और अब बात झारखंड की करेंगे। बड़ी खबर झारखंड से जुड़ी। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए ने सीटों के समझौते का ऐलान कर दिया है। राजधानी रांची में एनडीए की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, जिसमें बीजेपी, आजसू और जेडीयू ने साथ मिलकर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। आजसू को 10 सीटें दी गई है, जिनमें सिल्ली, रामगढ़, गोमिया, ईचागढ़, माडू, जुगसलाई, डुमरी, पाकुड़, लोहरदगा और मनोहरपुर शामिल है। जेडीयू को 2 सीटें दी गई है, जमशेदपुर पश्चिम और तमाड़। तो वहीं एलजेपीआर को 1 सीट दी गई है, वो है चतरा। बीजेपी 68 सीटों पर उम्मीदवार उतार सकती है। हालांकि पार्टी का कहना है कि कुछ सीटों पर अभी भी बातचीत चल रही है। तो ये एनडीए का सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है, जो सामने आया प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। झारखंड के रांची में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई एनडीए की, जिसमें सीट बंटवारे को लेकर एनडीए की तरफ से ऐलान कर दिया गया है। आजसू, जेडीयू और बीजेपी मिलकर चुनाव लड़ रही है। झारखंड के चुनावों की तारीखों की घोषणा हो गई और अब सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी अलग अलग गठबंधन ढूंढ रहे हैं। ये 10 सीट में आजसू लड़ने जा रहा है, जिसका नाम मैं आपको बोलना चाहूंगा। एक पहला सीट होगा सिल्ली, जहां से आजसू लड़ेगा। रामगढ़ आजसू लड़ेगा, गोमिया आजसू लड़ेगा, ईसागढ़ आजसू लड़ेगा, मांडू आजसू लड़ेगा, जुगसलाई आजसू लड़ेगा, डुमरी आजसू लड़ेगा, पाकुड़ आजसू लड़ेगा, लोहरदगा आजसू लड़ेगा, मनोहरपुर आजसू लड़ेगा। अभी तक जब हमारा सरसा हुए, इस हिसाब से ये 10 सीट आजसू लड़ेगा और हम लोगों को अपेक्षा भी होगा कि आजसू अपना उम्मीदवार ये 10 सीट में घोषित करे। जनता दल यू का साथ अभी तक का जो हमारा सरसा हुआ है, वो सरसा का अनुसार जमशेदपुर वेस्ट और हमारा दल यू लड़ेगा। ये 2 सीट जनता दल यू लड़ेगा और हम निश्चित है कि जनता दल यू ही अपना पार्टी का नाम घोषित करेगा। लोक जनशक्ति पार्टी 1 सीट में चुनाव लड़ेगा, वो होगा सप्रा से लोक जनशक्ति पार्टी चुनाव लड़ेगा और बाकी सीट में 1-2 सीट का एक भी सीट छोड़ के बाकी सीट में स्वाभाविक है भारतीय जनता पार्टी। मैं इतना ही सिर्फ कहूँगा कि झारखंड में जो इन 5 वर्षों में झारखंड की जनता ने जो झेला है, चाहे वो किसान हो, महिलाएं हो, नौजवान हो, यानी सभी को पूरे 5 वर्षों तक अपने आप को ठगा सा महसूस किया। अब एनडीए गठबंधन ये चाहेगी कि हम सब इस प्रदेश में इस तकलीफ से जनता को हमें निकालना, क्योंकि एक तो माँ बहनों को सुरक्षा की हमें गारंटी देना, माँ बहनों को सशक्तिकरण करना, ये बेहद जरूरी है। उसके बिना हम विकास की कोई कल्पना ही नहीं कर सकते। लोग चाहते हैं कि एक कल्याणकारी सरकार का गठन हो, क्योंकि सरकार गठन होना और कल्याणकारी सरकारें चलेंगी, इस कॉन्सेप्ट को ही इन्होंने बदल कर रख दिया है। निजी हित, निजी स्वार्थ में लोग कितना दूर जा सकते हैं, मुझे लगता है भारत देश के अंदर में एक ऐसा उदाहरण दलीय रूप से नेतृत्व करता ऐसा बने हैं, जिसमें ना शासन ना डेवलपमेंट, ये दोनों ही चीजें विलोपित है। अब उससे आगे इस राज्य की संभावनाओं पर विश्व देश पूरा चर्चा करता है। अब उसी को फिर से एक जवाबदेही के रूप में लोगों के बीच एक नया जनादेश के साथ आने की तैयारी हमारी है।